बिहार के आरजेडी नेता मनोज झा ने टिप्पणी करी थी ठाकुर समाज के ऊपर। उस टिप्पणी के किए जाने के बाद में एक आउटरीच सी हुई, समाजों के प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया, जिस पर राजनीतिक प्रतिद्वंद कूद पड़ा है, टूट पड़ा एकदम से। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, उसके जो बीजेपी के ठाकुर नेता वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। आनंद मोहन जी का अपना एक बयान आया है, चेतन आनंद ने पहले ही जवाब दे दिया था, और मनोज झा के सजातीय नेता, मैं क्लियर बोलूँगा, जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वो इनकी इन कुंठा भरी बातों को, एक विरोधाभास भरी बातों को समर्थित कर रहे हैं। पहला चीज़ तो लोगों को समझ लेना पड़ेगा, ठाकुर मूलतः क्षत्रियों को ही कहा जाता है। अन्य कोई बिरादरी लगाती है तो वो काल के साथ में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन मूलतः क्षत्रियों को ही कहा जाता है। ब्राह्मण मनोज झा का निशाना सीधे सीधे क्षत्रिय समाज ही था। इनके समर्थन में, इनके डिफेंस में आने वाले लोग ज़्यादातर इन्हीं के स्वजातीय लोग हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। रही बात ठाकुर की, तो ठाकुर का कुआं कुआं करके लोग एक ठो दो कौड़ी की कविता को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं। तो अगर आप वास्तविकता को देखते हैं तो ठाकुरों ने इस देश, इस सभ्यता को जो दे सकते थे दिया। ज़मीनें हमने दी, खजाने हमने दिए, राज हमने दिए, सेना हमने दी, हथियार भी अपने हमने दिए, रक्त अपना हमने दिया, सर हमने अपने दिए। तो अगर आप बात करते हैं कि ठाकुर का क्या, तो ठाकुर ने तो सब कुछ दिया, सब कुछ है ठाकुर का, वो था ही ठाकुर का, उस पर तो आपको दिया गया, दान में जिंदा है। दूसरी चीज, ठाकुर को मारने की बात करने वाले, राम ठाकुर, कृष्ण ठाकुर, विष्णु ठाकुर, ठाकुर जी जो कहते हैं, इनको मारोगे, औकात है तुम्हारी, नस्ल में तुम्हारी मिट जाएंगी, औकात नहीं है तुम्हारी। और अगर मारना है तो अपने अंदर के रावणवादी ब्राह्मणवाद को मारो। ब्राह्मणवाद जो मानव मानव में भेद करता है, ब्राह्मणवाद जो परशुराम को कहता है कि रावण को मत टच करो क्योंकि ये मेरी जाति का है। रावणवाद, ब्राह्मणवाद वो जो बहुत सारी जगहों पे, मठ मंदिरों पे गैर जातीय लोगों को बैठने नहीं देता है। ब्राह्मणवाद वो जो छत्तीसगढ़ में गैर ब्राह्मण लोगों को कथा बाचने पर विरोध करवाता है। ब्राह्मणवाद वो जो बर्दाश्त नहीं करता कि व्यासपीठ पर कोई गैर बिरादरी आकर बैठ जाए, लेकिन राजपीठ पर, राजगद्दी पे ब्राह्मण बैठे तो कोई समस्या नहीं। ब्राह्मणवाद तो है। ब्राह्मणवाद वो है जो अटल बिहारी के मुंह से ये संज्ञा निकलवा देता है, इंदिरा तो काली का रूप है। ब्राह्मणवाद वो है जो राम मंदिर में टोटल सीटें लगभग लगभग ब्राह्मणों के हाथ में लाकर रख देता है, सारी की सारी जो गवर्निंग कमेटी है। ब्राह्मणवाद वो है जो आरक्षण आरक्षण ईडब्ल्यूएस का चिल्लाता है, लेकिन 90% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर वो लेकर जाता है, 3% में बाकी लोग को निपटाता है। तो ब्राह्मणवाद तो बहुत बड़ी समस्या है। ठाकुरवाद कहाँ बचा? कौन सा ठाकुरों का राज है? कौन सा राजपूतवाद बचा है? कौन सा राजपूतों का राज है? राष्ट्र किसका है? देखिए, किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, किसकी लैंड ओनिंग प्रति दर पे बढ़ती जा रही है। वो कौन है जो हिंजड़े के साथ बच्चे के पैदा होने पे आता है, और वो कौन है जो आदमी की मृत्यु पे भोज करने चला आता है। वो कौन है जो हर परिस्थिति में दान भी पाता है, और कुकृत्य कार्य करने के बाद भी वो शुक्ला कौन है जो एक आदिवासी के ऊपर मूतता है, कुकृत्य कृत्य करता है, उसके बाद भी उसके घर वालों का आंसू दिखाया जाता है। वो कौन है? सोचना पड़ेगा। अगर मारना है तो मीडिया वालों से मैं कहूंगा, अंदर के ब्राह्मणवाद को मारो, जो मधुबनी में हुए उस नरसंहार को 3-3, 4-4 दिन तक नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल की मीडिया पे नहीं आने देता। मारना है तो अंदर के उस ब्राह्मण को मारो। मारना है तो मारो उस अंदर के ब्राह्मणवाद को जो हरिशंकर तिवारी जैसे आतंकवादियों को, गुंडों को, मडरियों को समाजों का आदर्श बताता है। मारना है तो इस ब्राह्मणवाद को मारो, मारना जरूरी है इसको। ठाकुरवाद मत मारो, ठाकुर को मत मारो। ठाकुर तो तुम्हारे अंदर मानवता का चरम रूप है। ठाकुर तो तुम्हारे अंदर दान और बलिदान की पराकाष्ठा है। ठाकुर अगर तुम्हारे अंदर होता तो तुम भी एक सम्माननीय व्यक्तित्व के रूप में संसार में जाने जाते, पर तुम तो निकले ढोंगी, कोढ़ी, पाखंडी, नीच, धूर्त, पापी। ठाकुर को मत मारो, ठाकुर को तुम मार नहीं पाओ। मारना है तो अपने अंदर के उस ब्राह्मणवादी ब्राह्मण को मार दो जो तुम्हारे अंदर बैठकर मानव मानव में भेद ला रहा है। जय छात्र धर्म।